हाय एवरीवन। आज मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का लाप्लास जो चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट करा दिया था, आज मैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, जो फार्मूले हैं उनको एक्सप्लेनेशन कर दूं, उसके बाद उस पर क्या क्या दिया हुआ है, क्या सवाल आता है, रोलखंड यूनिवर्सिटी में किस टाइप से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको सबसे पहले मैंने बताया था चैप्टर का नाम क्या था कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, लिख लीजिए क्या था चैप्टर का नाम, बीएससी। किसकी बात चली है? थर्ड सेम की बात है। ठीक है, थर्ड सेम की बात है। चैप्टर का नाम दिया था दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये चैप्टर था हमारा। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने आपको कुछ जैसे कॉन्सेप्ट अभी कुछ बताया नहीं था। मैंने ये बताया था लाप्लास होता क्या, यही तो बोला था मैंने कि लाप्लास, मैंने बोला कि मेथड है। ठीक है, आज मैं सबसे पहले बताता हूं दी ट्रांसफॉर्म कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, पहले हेडिंग क्या डालूंगा मैं, दी ट्रांसफॉर्म्स कॉन्सेप्ट, क्या डालेंगे, कॉन्सेप्ट। दी ट्रांसफॉर्म कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, दी ट्रांसफॉर्म कॉन्सेप्ट, जैसे कोई में यहां पर एक इंटीग्रल है, इसका कोई एक, जैसे इसकी क्या होता है, जैसे इंटीग्रल की है, जैसे इसकी मैं एक फॉर्म लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन फॉर्म में लिख दे रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, देखिए आप, जैसे एन इम्प्रॉपर, जैसे एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, क्या लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ दी फ्रॉम, ऑफ दी फ्रॉम, जैसे कोई इंप्रूव कर रहा है इंटीग्रल ऑफ दी फ्रॉम। अब फ्रॉम क्या है कि माइनस इंफिनिटिव से लेके प्लस इंफिनिटिव तक इसकी लिमिट है। ठीक है, और के पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब जो के पी टी है, मतलब के जो फंक्शन है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, पी टी, इसे बोलते हैं करनेल, करनेल बोलते हैं, करनेल, कर के नेल बोलते हैं, जैसे के नेल बोल सकते हैं, के नेल बोलते हैं। एफ टी यहां पर क्या है, कोई फंक्शन है, किसका, लाप ट्रांसफॉर्म का, ट्रांसफॉर्म का क्या है, कोई फंक्शन है जिसका लाप्लास की भी बात होगी बाद में, पहले ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब तक ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके आगे बात करते हैं कि इज कॉल्ड, ए कॉल्ड
भाई वॉइस क्लियर नहीं आया, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी मैक में, दोबारा देखते हैं। 1 मिनट रुकना भाई, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी आपका सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। जैसे इसका ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एन इंप्रूव इंटीग्रल ऑफ द फ्रॉम क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के पी टी एफ टी डी टी, ठीक, इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। मतलब यहां पर इंटीग्रल जो ट्रांसफॉर्म एफ टी, इट इज कन्वर्जेंट। क्या है एफ टी, क्या है कन्वर्जेंट। समटाइम्स इट इज डिनोट बाई एफ बी और टी एफ टी, मतलब इसे या तो एफ पी से रिप्रेजेंट कर रहा है या तुम्हारा टी एफ टी से, तो ये लिख दिया जाएगा, ठीक है। वेयर के पी टी इज कॉल्ड कर्नल ऑफ दी फंक्शन। अब लिख लीजिए दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, इसे रफ कर दें, ठीक है भाई, क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिखिए लाप्लास, इससे 1 मिनट बंद कर दे रहा हूं, दूसरा मार्कर लेता हूं, ठीक है। क्या बोला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको क्या लिखाया था, कोई फंक्शन है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कोई कर्नल फंक्शन है, उसको मानता हूं, ठीक है, के पी टी। अगर व्हाट कंडीशन आप देखिए इसकी कि e की पावर माइनस पीटी होगा जब t का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर t का मान लेस देन 0 है तो आपका ये फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। लाप्लास के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं मैं, ठीक है। कह रहा है कि जैसे के पी टी जो हमारा कर्नल फंक्शन है, उसका क्या है, अगर ये टी जो दिया है, टी के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर टी का इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन है तो आपका e की पावर माइनस का पीटी होगा, लेस देन होगा तो आपका ये 0 होगा। तो आपसे जो लाप्लास होगा आपका जो, तो उसके लिए आपको क्या प्राप्त होगा, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस का पीटी एफ टी डी टी। ये आपका लाप्लास निकालने का एक फार्मूला है। लाप्लास निकालने का एक क्या है, मेथड का मतलब जो फार्मूला है, ठीक है। ये निकालने का है जब व्हाट कंडीशन कह रहा है, जब लेस देन क्या 0 है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो आपका ये होगा, ठीक है। जो इन्फिनिटी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। जो इन्फिनिटी माइनस की दी है लिमिट, डाउन वाली, एक डाउन और अपोजिट होती है, तो डाउन वाली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इससे आगे की बात आप समझिए, कोई क्वेश्चन में लेता हूं एफ टी। अगर एफ टी की आपको वैल्यू प्राप्त कराना है, ठीक है, जैसे एफ टी की आपको वैल्यू प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए पहले तो। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात थी, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक, इसे रब कर दें। देखिए अगर ये लाप्लास में एफ टी की वैल्यू 1 दे दे, जैसे मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एफ टी इक्वल टू 1 है, एफ टी इक्वल टू 1 है, जैसे एफ टी की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, तो आपको क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड क्या कराएगा, फाइंड करा देगा लाप्लास एफ टी की वैल्यू आपको क्या है। अगर एफ टी बराबर क्या है, 1 है, तो लाप्लास एफ टी की जगह क्या आ जाएगा, 1, तो 1 की वैल्यू आपको क्या होगी। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि v
हैव, वी हैव लाप्लास एफ टी का फार्मूला भी आपको मैंने बताया था, क्या था, 0 से इंफिनिटिव ई की पावर माइनस का पी एफ टी और डी टी। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? लाप्लास एफ टी लिमिट क्या दी है, 0 से इंफिनिटिव ई की पावर माइनस का पी टी एफ टी डी टी। ठीक, अब एफ टी की वैल्यू आपको 1 है, ठीक है, 1 है तो लिखिए लाप्लास 1, 0 से इंफिनिटिव ई की पावर माइनस का पी टी, ये वैल्यू 1 डी टी। किसी को कोई प्रॉब्लम ये बताइए? क्लियर है ना? ठीक, लाप्लास 1 ये 0 से इंफिनिटिव ई की पावर पी टी डी टी। अब ई की पावर पी टी का क्या करना है आपको, इंटीग्रल प्राप्त, इंटीग्रल करना है। ई की पावर माइनस का पी टी का इंटीग्रल होता है ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस का पी। देखिए आप इधर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का पी टी अपॉन माइनस का पी, और लिमिट जो थी 0 से इंफिनिट थी। माइनस के पी को मैं कॉमन लेता हूं तो ई की पावर माइनस का पी टी, इसकी लिमिट इंफिनिट से 0। ठीक, अब आगे देखिए माइनस का 1 अपॉन पी, ई की पावर माइनस का इंफिनिटिव और माइनस ई की पावर 0, ये आएगी ई की पावर माइनस इंफिनिटिव, क्योंकि टी की जगह इंफिनिट रखेंगे तो गुणा करने पर इनफिनिटिव आएगा, और टी की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन पी, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 होता है, माइनस की इससे जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। ये आपको डायरेक्ट फार्मूले में याद होना चाहिए कि लाप्लास 1 की वैल्यू 1 अपॉन पी होती है। फार्मूला बन गया, लाप्लास 1 की वैल्यू 1 अपॉन पी होती है। और जो 1 अपॉन अगर पी की बात कर रहा है तो ये समझिए कहीं भी सवाल आ जाए तो आपको लाप्लास 5 का मान निकालना हो तो 5 गुणा 1 लिख लोगे, तो लाप्लास 5 का मान क्या होगा, 1 का मान 1 अपॉन पी होता है, तो 5 से गुणा करने पर 5 अपॉन पी हो जाएगा। सेम इसी तरह होगा। अब लाप्लास एफ टी क्या, लाप्लास एफ टी की जगह में क्या कर सकता है, एफ टी का मान मतलब निकालना है। अगर एफ टी की वैल्यू अब टी दी है तो लाप्लास टी की वैल्यू आपको प्राप्त करना है, फाइंड करना है। किसी को कोई डाउट यहां तक क्लियर है ना? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, देखिए लिखिए क्वेश्चन क्या है कि एफ टी बराबर टी है तो फाइंड क्या करना है, लाप्लास टी की वैल्यू। अगर एफ टी बराबर 1 है तो लाप्लास एफ टी की वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, वी हैव क्या हो जाएगा, लाप्लास एफ टी 0 से इंफिनिटिव ई की पावर माइनस का पी टी और एफ टी डी टी। एफ टी की वैल्यू टी है, रख दीजिए लाप्लास टी, ये 0 से इंफिनिटिव ई की पावर माइनस का टी इंटू टी एफ टी। अब आपने यहां पर प्रोडक्ट वाला लगेगा, डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला क्या लगेगा, समाकलन इंटीग्रल की बात करेगा। ठीक है, अब आप देखिए क्या करूंगा मैं, टी का ऐसे ई की पावर का माइनस का पी टी अपॉन पी, जिसकी लिमिट 0 से इंफिनिटिव माइनस टी का 1, इसका ई की पावर माइनस का पी टी माइनस का पी से इंफिनिटिव जो 0 डी टी। किसी को कोई डाउट? पहले माइनस का पी कॉमन, माइनस का पी कॉमन लिया तो ये टी ई की पावर माइनस का पी टी इंफिनिटिव 0
इसमें माइनस का 1p कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/p ये हो जाएगा समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस का pt dt। इसमें रखिए लिमिट, इसमें इंफिनिटी, इसमें रखोगे तो 0, क्योंकि यहां पर t की जगह इंफिनिटी पूरा पद इंफिनिटी, यहाँ 0 तो पूरा पद 0 प्लस 1/p, इसका करोगे e की पावर माइनस का pt अपॉन माइनस का p, लिमिट रखो 0 से इंफिनिटी, ये पद तो 0 हो गया, प्लस 1/p कॉमन ले लो माइनस के साथ कॉमन लोगे तो प्लस माइनस माइनस 1/p स्क्वायर e की पावर pt माइनस में और 0 से इंफिनिटी। ठीक, अब आप देखिए माइनस का 1/p स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखिए e की पावर माइनस इंफिनिटी, इसकी वैल्यू रखिए e की पावर 0, इसका मान 0 और e की पावर 0 का मान -1 आएगा, प्लस का मगर माइनस है तो ये 0, ये माइनस का 1 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का 1/p स्क्वायर आपका आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट बताइए इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट? लाप्लास के फार्मूले ऐसे ही फाइंड होंगे। ठीक, किसी को कोई डाउट यहां तक क्लियर है ना? ठीक, अब देखो लाप्लास एटी का फार्मूला निकालना हो, मैं लाप्लास एटी का एक फार्मूला और निकाल रहा हूं, उसके बाद में सारे फार्मूले आपको बोर्ड पे लिख दूंगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बोर्ड पे सारे फार्मूले आराम से लिख लूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन में पुट कीजिए और डायरेक्ट आंसर प्राप्त कीजिए, मगर ये आपको याद होना चाहिए। रब कर दे। ठीक, देखिए बेटा, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाप्लास, सॉरी पहले लिखिए एफ टी की जगह बोल दे, एफ टी की जगह आपकी वैल्यू दे दे e की पावर 80, e की पावर 80 दे दे, तो फाइंड क्या करना है, लाप्लास एफ टी या एफ टी की जगह 80 की वैल्यू। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन को क्या दिया है, सबसे पहले लिखोगे वी हैव लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस का pt इंटू एफ टी की वैल्यू आपको क्या दी है, गिवन है 80 e की पावर लाप्लास e की पावर 80, ये 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस का pt, ये हो जाएगा इंटू में e की पावर 80 dt। अभी मैं e की पावर, देखिए आप e की पावर में लिखिए माइनस का pt है प्लस का 80, मगर आपको फार्मूले में माइनस का p कॉमन, मतलब माइनस में पद लेना e की पावर में, तभी तो आपका ये समाकलन में आएगा वो, तो e की पावर माइनस का t कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉमन लोगो p माइनस a dt। इसका मैं क्या करूं, इंटीग्रल कर दूं, माइनस का d आ गया, इंटीग्रल करूंगा तो आप देखिए इधर लाप्लास e की पावर 80, भाई ये इंपोर्टेंट है भाई, ये काफी इंपोर्टेंट है। अब देखिए क्या करूंगा, e की पावर माइनस p माइनस ए, ये माइनस p माइनस ए, लिमिट 0 से इंफिनिटी, तो माइनस का ये p माइनस ए ऐसे ही, इसमें e की पावर माइनस का p, यहाँ t है, माइनस का p माइनस टी 0 से इंफिनिटी थे। किसी को कोई डाउट? देखिए माइनस 1/p माइनस ए, इसकी जगह रखोगे इंफिनिटी, इसकी जगह रखोगे 0, इससे क्या आएगा p माइनस ए, इसका मान 0, इसका मान 1, मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का 1/p माइनस ए, ये आपका आंसर। एनीबडी एल्स? किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। इस क्वेश्चन में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इसके आगे आएंगे। ठीक, अब मैं आपको फार्मूले लिखा रहा हूं, अब मैं आपको क्या है फार्मूले लिखा रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम
इसे रब कर दे बेटा। ठीक, देखिए आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का भी मैं वीडियो अभी बनाएगा, उसमें मैं आपको पार्शियल वाला डिफरेंशियल जो करा रहा हूँ चैप्टर, क्योंकि मैंने एक तो डिफरेंशियल करा दिया था, सादा सिंपल था, जिसमें एन टाइम तक निकालना था, ठीक है। अब पार्शियल की बात चलिए, उसमें चैप्टर ये शुरू कराया, उसकी एक एक्सरसाइज भी शायद फिनिश होने वाली है, ठीक है। आप नेक्स्ट अभी इसमें बात करूंगा आज ही में। तो आप देखिए कुछ फार्मूले में लिख दे रहा हूं, लाप्लास के हैं। इधर आएगा ऐसा नंबर, थोड़ा बीच में यहां लिखते हैं, यहाँ ऐसा नंबर, यहाँ एफ टी, यहाँ लाप्लास एफ टी, ठीक है। यहाँ फर्स्ट की बात हो रही है। फर्स्ट की जब बात हो रही है तो आप ये देखिए कि वन का आपको 1/p हुआ था, टू की बात जब चलिए टी है तो 1/p² हुआ था, थ्री की बात चलिए टी की पावर n था, तो इंटीग्रल वो इसका क्या था कि n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1 था, जब p क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। चौथा फॉर्मूला क्या है, एक और बताऊं, ये है टी की पावर a, जब a का मान -1 से बड़ा है, तब आप देखिए कि गामा a+1 p की पावर a+1, ठीक है, जब क्या है p का मान a से बड़ा है, ठीक है। फिफ्थ इस फार्मूले को देखिए क्या करूंगा, e की पावर at का 1 - a, जब p क्या है a से बड़ा है, 0 से, ये 0 से बड़ा है और ये a से बड़ा है, ठीक है। इतने फार्मूले लिख लिए आपने। आगे नेक्स्ट देखिए 6 कह रहा है कि साइन 80 का क्या होगा, साइन 80 का क्या होगा a/p² a²। 7 कह रहा है कॉस 80 का क्या होगा p/p² प्लस a²। 8 कह रहा है साइन हाइपरबोलिक a का क्या होगा a/p² माइनस a²। 9 कह रहा है कि कॉस हाइपरबोलिक 80 का क्या होगा p/p² माइनस a², ठीक है। इनमें सब में क्या है, p से बड़ा है 0 से, और इनमें कह रहा है जब p बड़ा है मॉड a से। इन सब में, इन दो फार्मूले में क्या बात कर रहा है कि p बड़ा है किससे, मॉड से, इन दो फार्मूलों की बात, ठीक है। हाइपरबोलिक में p का मान मॉड से बड़ा होता है। ये सारे फार्मूले हैं, इसी के आगे की बात करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक क्लियर है, एनीबडी एल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब मैं एक कोई क्वेश्चन करा दे रहा हूं, एक दो, जिससे आप इसमें सवाल कर सको, ठीक है। रब करें, देखिए जैसे कोई फार्मूला दे दे, कोई सवाल दे दे 5e² का लाप्लास ज्ञात करना है। क्या करना है, लाप्लास फाइंड करना है, लाप्लास 5e² की वैल्यू। आपको ये कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए सॉल्यूशन, ठीक। अब आप देखिए क्या करूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, लाप्लास 5e², 5 को कॉमन ले लीजिए तो लाप्लास e², आपने 80 का पढ़ा है, 80 का पढ़ा है तो क्या था, लाप्लास e² का फार्मूला आपको मैंने बताया 1/p माइनस a होता है। तो a जो है a की जगह कितना है 2 है, तो 5 लाप्लास
2 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस 2, तो आपका क्या हो जाएगा 5/p-2। ये आपका आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी टाइप से, इसे रब कर दें। जैसे आपको कोई दे दे sin3t का लाप्लास ज्ञात करना है, sin3t का। अभी मैंने आपको इसको बताया था, फार्मूला क्या था, a/p² माइनस ओ p² प्लस a²। देखिए आपको a की जगह 3 है तो 3/p² प्लस 3 की घात 2, तो ये जाएगा 3/p² प्लस 9। ये आपका आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। मैंने आपको आज सारे फार्मूले लिखा दिए। अब इससे आगे के सवाल आप करना स्वयं। उससे आगे जो मेथड थोड़ा चेंज है, उस पे मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको लिखाऊंगा, उस पे आगे सवाल कराऊंगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, और भाई जो वीडियो मेरे देख रहा हो वो भाई सब्सक्राइब भी कर दे मेरे चैनल को, ठीक है। लाइक भी करे, चैनल को सब्सक्राइब भी करे, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। जय हिंद।